फिल्म के शुरुआत में वेंडी नाम की लड़की को देखते हैं जिसका बोर्डिंग स्कूल जाने से पहले आज आखिरी रात है। वेंडी के दरअसल दो छोटे भाई भी है जिनका नाम माइकल और जॉन है और तीनों भी भाई बहन पीटर पैन नाम की कहानियां देखकर बड़े हुए। वहीं अब वेंडी जब अपना सामान पैक कर रही होती है तब अपने दोनों भाइयों को तलवारबाजी देखकर उनके साथ भी खेलने लग जाती है क्योंकि वो बड़ी होना नहीं चाहती। इसी दौरान अब गलती से तलवार शीशे पर लगने से शीशा टूट जाता है और टूटने की आवाज सुनकर उनके पिता कमरे में आ जाते हैं। लेकिन बड़ी बहन होने की वजह से डांट सिर्फ वेंडी को ही पड़ती है जिससे वेंडी उदास हो जाती है। साथ ही उसके पिता बहुत सख्त है और उनके ही कारण वो बोर्डिंग स्कूल में जा रही है, वरना वो वहाँ बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती। तब उसे उदास देखकर उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम अब बड़ी हो रही हो, तुम्हें अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने छोटे भाइयों को समझाना चाहिए, ना कि उनके साथ भी बच्चे बन जाना चाहिए। लेकिन वेंडी अपनी माँ की तरह जिम्मेदारियों से भरी जिंदगी नहीं जीना चाहती, बल्कि उसे तो एडवेंचर से भरपूर जीवन गुजारना पसंद है। अब रात होने पर वेंडी अपने बिस्तर पर उदास लेटी होती है जहाँ अब उसकी माँ उसे लोरी गाकर सुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उदास मन से वो ये सोच रही होती है कि काश इस दुनिया में ऐसी जगह हो जहाँ वो अपनी मर्जी से जी सके और उसे रोकने टोकने वाला कोई भी ना हो। तब जैसी उसकी आंख लग जाती है नेवरलैंड से टिंकरबेल नाम की एक परी आती है जहाँ पर असल में पीटर पैन रहता है और उसी ने वेंडी की विश को पूरा करने के लिए टिंकरबेल को भेजा है ताकि उसे नेवरलैंड ला सके। और जैसे ही वो अपनी जादुई पाउडर से वेंडी को उड़ाकर वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, जॉन आकर टिंकरबेल को पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो तीनों को समझ पाते टिंकरबेल को बचाने वहाँ पीटर पैन आ जाता है जो देख कर तीनों हैरान रह जाते हैं कि जिसे वो अब तक कहानियों में देख रहे थे वो उनके सामने खड़ा है। अब वहाँ आने के बाद पीटर पैन चारों तरफ अपनी परछाई को ढूंढने लगता है जो इसी घर में उससे छूट गई थी, इसलिए अब सभी उसकी परछाई को ढूंढने में पीटर पैन की मदद करते हैं। तब काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वो अपनी परछाई को पकड़ने में सफल हो जाता है, जिसके बाद वो वेंडी से सवाल करता है कि क्या तुम हमारे साथ नेवरलैंड चलोगी जहाँ एडवेंचर से भरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब वेंडी तो पहले अपने बोरिंग लाइफ से तंग आ चुकी थी, इसलिए वो तुरंत जाने के लिए हाँ कह देती है। साथ ही माइकल और जॉन भी जाने की जिद करते जिस पर पीटर मान जाता है, इसलिए अब सभी टिंकरबेल की जादुई पाउडर से उड़ते हुए नेवरलैंड के लिए निकल जाते हैं। अब उड़ते हुए तीनों को काफी ज्यादा मजा आ रहा था, इसलिए वो सभी पूरे शहर का चक्कर लगाने के बाद वॉच टावर के पास आते जिसके अंदर से ही नेवरलैंड जाने तक का रास्ता था। इसलिए अब सभी घूमते घूमते घड़ी के अंदर समा जाते और अंदर आते ही वो लोग सीधे नेवरलैंड पहुंच जाते जो बहुत ही सुंदर जादुई दुनिया है जहाँ उन्हें समुद्र में तैरते हुए खूबसूरत जलपरियां और काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते। वहीं समुद्र में उन्हें कैप्टन हुक नाम के पायरेट्स की एक जहाज भी दिखाई देती है जो पीटर पैन का जानी दुश्मन है। जिसी दौरान हुक का एक साथी उन्हें उड़ते हुए देख लेता है और तुरंत आकर उसे सारी बात बताता है कि पीटर पैन यहाँ आ चुका है। अब पीटर का नाम सुनते ही कैप्टन हुक उस आदमी को शूट करके घायल कर देता है क्योंकि वो पीटर पैन का नाम सुनना तक नहीं पसंद करता, इसलिए वो अपने साथी उसे कहकर उस पर और उसके दोस्तों पर हमला करवा देता है। लेकिन वेंडी और बाकी बड़े चालाकी से उनके हमलों से बचते हुए पहाड़ी की चोटी पर आने में सफल हो जाते हैं। अब वहाँ आने के बाद पीटर पैन अपने दोस्तों से माफी मांगता है कि मेरे कारण तुम सबकी जान खतरे में पड़ गई। हुक दरअसल मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है जो मुझे जान से मारना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते हुक उन पर बॉम्ब से हमला करवा देता है जिससे वो सभी दूर जा गिरते हैं। फिर कुछ समय बाद जब वेंडी को होश आता है तब वो अपने आसपास किसी को ना पाकर एकदम परेशान हो जाती है। साथ ही जादुई पाउडर का असर भी खत्म हो गया होता है जिस वजह से वो अब उड़ भी नहीं सकती थी। तब वहाँ उसे माइकल की टोपी दिखाई देती है और अब अपने भाइयों के लिए परेशान वेंडी पागलों की तरह उन्हें इधर उधर ढूंढने लगती है इस उम्मीद में कि शायद यही आसपास उसके भाई मौजूद हो। अब मायूस होकर वेंडी जब मदद के लिए पीटर और टिंकरबेल को पुकार रही होती है तभी उसके पास लिली नाम की एक लड़की आती है जिसके साथ लॉस्ट बॉयज की पूरी एक टीम होती है। दरअसल लॉस्ट बॉयज उन्हें कहा जाता है जिनकी विश पूरी करने के लिए पीटर पैन ने उन्हें यहाँ लेकर आया था और वो सभी यहीं के होकर रह गए। साथ ही पीटर पैन ने वेंडी के आने की खबर पहले से ही उन्हें दे दी थी। तब लिली वेंडी से सवाल करती है कि तुम किन्हें ढूंढ रही हो और पीटर पैन कहाँ है जो तुम्हें लेने
गया था। इस पर वेंडी उन्हें सारी बात बता देती है, जो सुनकर वो समझ जाते कि ये काम जरूर कैप्टन हुक का है। इसलिए वो सभी दूरबीन से चेक करते, जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि वेंडी के दोनों भाइयों को हुक के साथ ही उन्हें पकड़ लिया है और वो उन्हें अपनी जहाज की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए वेंडी भी लिली के साथ अपने भाइयों को बचाने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हुक के साथ ही वेंडी के भाइयों की बलि देने की तैयारी करने लगते हैं और जैसे ही इसके बारे में वेंडी को पता चलता है वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। तब वो सभी वेंडी को विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि हम तुम्हारे भाइयों को कुछ नहीं होने देंगे। जो इतना कहकर अब वो सभी एक शॉर्टकट रास्ते से हुक के आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। इधर आइलैंड में हुक के साथ ही वेंडी के भाइयों को एक गुफा के अंदर पत्थर से बांध देते हैं, जहाँ एक हुकार मगरमच्छ रहता है जो इन बच्चों को खा जाएगा, क्योंकि हुक को सिर्फ पीटर पैन से ही नहीं बल्कि हर बच्चे से भी नफरत है और इसीलिए वो नेवरलैंड के सारे बच्चों को खत्म करना चाहता है। वहीं अब वेंडी और बाकी भी वहाँ पहुंच जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि आखिर माइकल और जॉन को कैसे बचाया जाए। तब हुक को अपने एक साथी पर शक होने लगता है, जो कोई और नहीं बल्कि पीटर पैन होता है, जो पायरेट्स के रूप में यहाँ तक पहुंच गया था। अब पीटर पैन अपने असली हुलिये में आकर सभी से लड़ना शुरू कर देता है और एक एक करके सभी को पानी में गिरा देता है, जिसकी बाद पीटर पैन हुक से लड़ने लगता है। वहीं दूसरी ओर लिली और लॉस्ट बॉयज के लोग वेंडी के भाइयों को आजाद करने में लग जाते हैं, लेकिन तभी लड़ाई के दौरान पीटर पैन का ध्यान भटक जाता है, जिसका फायदा उठाकर हुक उसकी परछाई पर हमला करके पीटर पैन को नीचे गिरा देता है। लेकिन जैसे वो उसे मारने वाला होता है कि वेंडी और सारे बच्चे उसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम बच्चों को नहीं मार सकते। तब वेंडी को देखकर हुक उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो, मैंने तो पहले कभी तुम्हें नहीं देखा। लेकिन ये पूछते पूछते वो इतना आगे आ जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब मगरमच्छ के ऊपर आकर खड़ा हो गया है, जो देखकर वो एकदम घबरा जाता है। लेकिन इससे पहले कि मगरमच्छ उसे खा पाता, हुक जैसे तैसे स्मिथ के साथ गुफा के बाहर आ जाता है। वहीं तब तक पीटर पैन और बाकी भी एक सुरक्षित जगह पहुंच जाते हैं। तब पीटर पैन बहुत ही आत्मविश्वास के साथ सभी से ये कहता है कि मैं ही वो जो हुक को हरा सकता हूँ। जो सुनकर अब वेंडी पीटर पैन को एक जोरदार थप्पड़ मारकर ये कहती है कि तुम्हारे कारण सबकी जान खतरे में पड़ी, तुम बहुत ही बेवकूफ लड़के हो, अगर ऐसे ही रहा तो नेवरलैंड भी सुरक्षित नहीं रहेगा। जो इतना कहकर वो लिली और बाकियों के साथ उनके घर रहने चली जाती है। अब रास्ते में लिली वेंडी को समझाती है कि तुम पीटर पैन को जैसा समझ रही हो वो वैसा बिल्कुल नहीं है। पीटर ने तो अपनी जान पर खेलकर सभी बच्चों की जान बचाई, बल्कि जो भी नेवरलैंड में आने की विश करता है वो उन्हें यहाँ लेकर आता है, जैसा उसने तुम्हारी विश पूरी की। जो इतना कहकर वो उसे एक पुराने और बहुत ही सुंदर घर में ले आती है, जहाँ वेंडी को एक लड़का दिखाई देता है। वो उससे सवाल करती है कि तुम यहाँ कैसे आए। इस पर वो लड़का जवाब देता है कि मुझे यहाँ पीटर पैन ने लाया है, जो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो हमारा बहुत ही ध्यान रखता है। जो सुनकर वेंडी थोड़ा हैरान हो जाती है कि शायद वो पीटर पैन को गलत समझ रही है, पर अब रात होने पर उन लॉस्ट बॉयज को नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वेंडी उन्हें सुलाने के लिए उन्हें वो लोरी सुनाती है, जो उसकी माँ उसे गाकर सुलाया करती थी। और लोरी सुनते ही सारे बच्चे सो जाते। लेकिन वेंडी की आवाज दूर से कैप्टन हुक सुन लेता है, जिससे उसे वेंडी और बाकियों के ठिकाने का पता चल जाता है, जिसी के कारण अब हुक और उसके साथी वहाँ पहुंचकर वेंडी और सारे लॉस्ट बॉयज को बंदी बना लेते हैं। जिसके बाद हुक पीटर पैन को कमरे में उसे मारने जाता है, पर पीटर पैन किसी के कमरे में आने की आहट सुन लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, हुक उस पर हमला करके उसे वहाँ से नीचे गिरा देता है। टिंकरबेल उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर हुक उसे पकड़ लेता है और फिर पीटर पैन वहाँ से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हुक और उसके साथी वेंडी और बाकियों को लेकर अपने जहाज पर आ जाते हैं। इधर पीटर पैन की परछाई उसके शरीर से निकलकर लिली के पास पहुंच जाती है, जो देखकर लिली समझ जाती है कि पीटर पैन किसी मुसीबत में है, इसलिए वो तुरंत उसे बचाने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ वेंडी हुक से ये जानने की कोशिश करती है कि वो आखिर पीटर पैन से इतनी नफरत क्यों करता है। ये सुनकर अब हुक की भी यादें ताजा हो जाती है। तब वो उसे बताता है कि बचपन में हम दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन मैं अपनी माँ के पास वापस जाना चाहता था, पर पीटर पैन नहीं चाहता था कि उसका दोस्त उसे छोड़कर चला जाए। लेकिन फिर भी मैं नेवरलैंड छोड़कर चला गया, पर फिर मैं अपनी माँ को ढूंढने में नाकाम रहा। लेकिन जब लौटकर पीटर पैन के पास वापस आया तो उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि नेवरलैंड में किसी की आयु नहीं बढ़ती और जब मैं आया तो मैं बूढ़ा हो चुका था, इसलिए मेरा दिल एकदम टूट गया। तब कुछ पायरेट्स ने मुझे सहारा दिया और मैं भी एक पायरेट बन गया, इसलिए तब से ही मैंने ठान लिया कि मैं
मैं पीटर पैन से बदला लेकर ही रहूंगा। अब ये जानकर वेंडी हैरान हो जाती है। साथ ही उसे ये भी लग रहा था कि हुक और पीटर पैन फिर से दोस्त बन सकते हैं, लेकिन हुक के अंदर अब भी बदले की भावना थी, इसलिए वो वेंडी और बाकियों को मारने का आदेश दे देता है। पर वेंडी ऐसे होने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो हुक से एक सौदा करती है कि वो सारे बच्चों को अपने साथ रख ले, जिससे वो भी एक पायरेट बन जाएंगे और बदले में वो उसकी जान ले ले, जिस पर हुक मान जाता है। दूसरी तरफ लिली पीटर पैन की मरहम पट्टी करके उसे होश में ले आती है और होश में आते ही उसे सबके बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे सारी बात बता देती है। इसलिए पीटर पैन उन्हें बचाने निकल पड़ता है। वहीं इधर हुक वेंडी को मारने की तैयारी कर रहा होता है, जहाँ सभी मायूस भरी नजरों से उसे देख रहे होते हैं। जहाँ हुक उसे जहाज के किनारे पर खड़ा करके वहाँ से कूदने को कहता है। तब वेंडी मन ही मन सोचती कि काश मैं यहाँ नहीं आई होती, जिससे मैं अपने माता पिता और भाइयों के साथ एक अच्छा जीवन गुजारती और बड़ी होकर उनके सपने को भी पूरा करती। जो इतना कहकर वो उदास भरी नजरों से सबको देखने के बाद पानी में कूद जाती है, जो देखकर टिंकरबेल को बहुत बुरा लगता है। तब वो अपनी शक्ति से उस बॉक्स को तोड़ देती है जिसके अंदर वो कैद थी। वहीं वेंडी के पानी में कूद जाने से हुक काफी खुश होता है, लेकिन उसकी ये खुशी बस थोड़ी देर के लिए होती है, क्योंकि वेंडी के पानी में गिरने की आवाज नहीं आती। इसलिए हुक आगे बढ़कर ये देखने की कोशिश करता है कि वेंडी पानी में गिरी या नहीं। पर तब टिंकरबेल पूरे जहाज पर अपनी जादुई पाउडर छिड़क देती है, जिससे अब जहाज पानी से निकलकर हवा में तैरने लगता है। तब वेंडी भी उड़ते हुए उसके सामने आ जाती है, क्योंकि टिंकरबेल ने उसे बचा लिया था, जो देखकर हुक हैरान हो जाता है। इधर पीटर पैन भी लिली की मदद से उस जगह पहुंच जाता है जहां वेंडी और बाकी मौजूद है। तब वो एक कमाल की छलांग लगाकर सीधे जहाज पर आ जाता है और हुक को लड़ने के लिए चुनौती देता है, जिस पर हुक मान जाता है, जिससे अब देखते देखते पीटर पैन और हुक के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। तब मौका देकर वेंडी और बाकी भी हुक के साथ ही उसे लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसी बीच जहाज का बैलेंस बिगड़ने लगता है, जिससे अब वो पहाड़ की तरफ बढ़ने लगती है। पर तब वेंडी के भाई समय रहते जहाज के हैंडल को घुमाकर पहाड़ से टकराने से बचा लेते, पर तब कुछ पायरेट्स आकर उन्हें परेशान करने लगते, इसलिए वेंडी उन्हें बचाती है। वहीं पीटर पैन और हुक लड़ते हुए नीचे वाले कमरे में पहुंच जाते, लेकिन ये लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दूसरी तरफ हुक के साथी भी वेंडी और बाकियों पर भारी पड़ रहे थे। तब वेंडी सभी को और अपने भाइयों को कोई चीज जोर से पकड़ने को कहती है, और अब जैसी सब पकड़ते वो जहाज को उल्टा घुमा देती है, जिससे सारे पायरेट्स पानी में गिर जाते हैं, जहाँ हुक भी पानी में गिरने ही वाला होता है। लेकिन समय रहते पीटर पैन उसे पकड़ लेता है और अपनी गलती की उससे माफी मांगकर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। पर हुक के अंदर पीटर पैन से नफरत इतनी बढ़ गई थी कि अब वो उसे दोस्ती के लिए तैयार नहीं था, इसलिए आखिर में वो अपनी हार मानते हुए पानी में गिर जाता है। आप सब ठीक होने के बाद वेंडी पीटर पैन से सभी लॉस्ट बॉयज को उनके घर वापस भेजने को कहती है, क्योंकि वो लोग भी अपने घर जाना चाहते थे। इसलिए पीटर पैन उसकी बात मानकर उसी जहाज को लेकर लंदन पहुंच जाता है, जिसके बाद सभी बच्चे वेंडी के घर पहुंच जाते, जिनका शोर सुनकर वेंडी की माँ भी वहाँ पहुंच जाती है। तब वेंडी अपनी माँ को गले लगाते हुए उनसे ये कहती है कि आपने बिल्कुल सच कहा था, इसलिए मैं अब बड़ी होना चाहती हूँ और अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहती हूँ और वो सारे सपने पूरे करना चाहती हूँ जो आप दोनों ने मेरे लिए देखे। तभी वेंडी के पिता भी वहाँ आकर उससे सवाल करते हैं कि आखिर ये शोर कैसा है, और अब जैसे ही वो उसके कमरे में जाते उन्हें वहाँ सारे बच्चे दिखाई देते जो वेंडी को अपने माता पिता मानकर उनसे लिपट जाते, जो देखकर वो दोनों भी भावुक हो जाते और खुशी से उन्हें अपना लेते। फिर वेंडी पीटर पैन के पास आती है, जहाँ पीटर पैन उसे कहता है कि एक समय ये मेरा घर हुआ करता था, लेकिन एक दिन मेरी माँ से मेरी लड़ाई हो गई, इसलिए मैं सबको छोड़कर चला गया। जो इतना कहने के बाद पीटर पैन उसे घर की एक दीवार पर उसका नाम लिखा हुआ दिखाता है, जो देखकर वो भी हैरान हो जाती है। तब वेंडी उसे समझाती है कि तुम भी हमारे साथ यहाँ रह सकते हो, क्योंकि मैं जिस एडवेंचर से भरे जीवन के पीछे भाग रही थी, असल में मैं भूल गई थी कि जीवन का सबसे बड़ा एडवेंचर तो बड़ा होना है और अपनी जिम्मेदारियों को समझकर जीवन की हर परिस्थिति को लेकर चलना ही तो सबसे बड़ा एडवेंचर है। इसलिए मैं अब यहीं रहना चाहती हूँ और तुम्हें भी हमारे साथ यहाँ रहना चाहिए। लेकिन पीटर पैन को तो वेंडी की कोई बात समझ ही नहीं आती, क्योंकि वो बड़ा होना नहीं चाहता और हमेशा नेवरलैंड में ही रहना चाहता है। इसलिए वो टिंकरबेल के साथ वेंडी को अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। पर अब पीटर पैन जब आगे बढ़ रहा होता है, तब हम पानी में हुक को देखते, जो पीटर पैन को उसके जहाज के साथ जाते हुए देखकर खुश हो रहा
रहा होता है, जिसकी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।